अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी डाइट लेकर, जिसमें ना तो आपको कोई वॉक करने की ज़रूरत है, ना कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और इसमें आपको मज़े मज़े के खाने खाने को भी मिलेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, उबले हुए खाने भी खाते हैं कि आप वेट कम हो जाए, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं होता। कई महीनों में जाके थोड़ा कम होता है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता। और इस डाइट से आप खाते खाते वेट कम कर सकते हैं, लेकिन बस इसके खाने की एक लिमिट है और इसका टाइम है। उसी टाइम पर आपको खाना होगा। इसमें क्या क्या आपको करना है, तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये डाइट फॉलो करनी है और इसमें क्या क्या आपको खाने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी नींद का पूरा होना। तो हमें इसमें सबसे पहले सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वक्त पे सोना है। 8-9 घंटे की नींद पूरी करनी ज़रूरी होती है। अगर हम 8-9 घंटे की नींद पूरी नहीं करते तो उससे भी हमारा वेट नहीं घटेगा। अगर हम अपनी नींद पूरी करते हैं तो फ्रेंड्स, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती है और हमारा वज़न भी उससे कम होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या सोने से जो है कैसे मतलब वज़न कम होता है, लेकिन आप ये ट्राई कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। उससे हमारा तनाव भी कम होगा और तनाव कम होगा तो हमारे खुद ब खुद सेहत पे असर पड़ता है उससे, और हमारे हार्ट पे भी असर पड़ता है। हमारा हार्ट भी अच्छे से काम करता है। तो इसलिए नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दी सोएं और सुबह में जल्दी उठें। कम से कम 8-9 घंटे आपको नींद अपनी पूरी लेनी है, तभी आपका वेट जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उससे हमें हमारा पेट सही से साफ नहीं हो पाता, जिससे हम सोचते हैं कि क्यों हमारा वेट नहीं गया। तो वेट इस डाइट से आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो इससे पहले आप इतना मैदा खा चुके हैं, इतने जंक फूड आप खा चुके हैं, तो भाई वो कहीं ना कहीं तो असर करेगा। वो अपनी बॉडी में रहता है, एकदम से नहीं निकलेगा। और जब ये आप डाइट फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी भी उस चीज़ से साफ हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन भी आपके नहीं होगा। चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं अपनी डाइट में हमें क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें खाना किस चीज़ में बनाना है। आमतौर पर तो आप लोग घर में ऑयल यूज़ करते ही हैं, जैसे सरसों का ले लिया या रिफाइंड ऑयल ले लिया। तो इसमें किसी में खाना नहीं बनाना है, आपको खाना बनाना है। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर देसी घी, और दूसरा आपको लेना पड़ेगा कोकोनट ऑयल, या फिर आपको रेडी करना पड़ेगा खाना अपना बटर में। तो इसके क्या क्या फायदे हैं? देसी घी के तो बहुत से फायदे हैं, वो आप भी जानते हैं। अगर घर का देसी घी निकला हुआ हो तो उसके तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि मार्केट का थोड़ा मिलावट का भी आ रहा है। तो देसी घी जो है वो इम्यून सिस्टम जो होता है उसको मजबूत करता है। देसी घी खाने से कैंसर के चांसेस जो है वो कम होते हैं और स्किन को जो है हाइड्रेट रखता है। तो ये हो गए देसी घी के फायदे। और चलिए बटर पे चलते हैं। बटर के क्या क्या फायदे होते हैं? बटर जो होता है उसमें विटामिन डी होता है, वो हड्डियों को मजबूत करता है। और भी बहुत से इसके फायदे हैं, अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगी तो ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कोकोनट ऑयल में फ्रेंड्स मिनरल्स, विटामिन और मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब होता है, जो हड्डियों को ये भी मजबूत करता है। हमारी हजम करने की ताकत को जो है बढ़ाता है, जल्दी से जो है उसको खाने को डाइजेस्ट करता है। तो हमें यहाँ पर ले लेना है 3 तरह का नमक। सबसे पहले हम लेंगे व्हाइट नमक, और फिर लेंगे सेंधा नमक और काला नमक। 3 नमक हमें ले लेने हैं और बराबर बराबर मात्रा में हमें लेकर एक डिब्बी में करके मिक्स करके उसको रख लेना है। फिर उसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद हमें क्या लेना है, पहले हमें सारा सामान इकट्ठा करना है, इसलिए मैं आपको सब बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें हमें लेनी है। हमें यहाँ पर लेने हैं मल्टीविटामिन ओमेगा 3 के कैप्सूल। ठीक है, ओमेगा 3 के कैप्सूल आप ले लीजिएगा। उसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ओमेगा 3 से जो है हमारी जिल्द जो होती है, स्किन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, चमकदार होती है। और साथ ही बहुत से फायदे हैं ओमेगा 3 कैप्सूल के। आंखों की रोशनी भी बढ़ाते हैं। तो जब आप ये अपनी डाइट में लेंगे तो आपको इसके जो फायदे हैं वो खुद मालूम पड़ जाएंगे। इससे कोई नुकसान नहीं होता है किसी भी तरह का। अगर आप सोचें कि हाँ कहीं को नुकसान देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। और आपको ले लेनी है यहाँ पर खाने में जो हमें यूज करनी है मोज़रेला चीज। ठीक है, या तो आप स्लाइस वाले ले लीजिए, मैं स्लाइस वाले यूज करती हूँ। ये सारा सामान हमारा हो गया है जो हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। अब आ जाइए कि हमें खाना, मैंने आपको खाना बता ही दिया किस चीज में बनना है। सबसे पहले वेजिटेबल्स जो है हमें क्या क्या खानी है,
वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, और क्या क्या नहीं खानी है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे आपको आसानी होगी करने में। नॉन वेज आप सब ले सकते हैं, जैसे मीट होता है, चिकन होता है और मछली होती है, तो ये आप खा सकते हैं। एग आप ले सकते हैं, जर्दी के साथ में कोई नुकसान नहीं देंगे, जर्दी के साथ ही आपको लेना है। लेकिन ये चीजें जो भी आप बनाएंगे वो बटर में बनाएंगे या कोकोनट ऑयल में बनाएंगे या देसी घी में ही बनाएंगे। आपको अपनी डाइट से जो है आटा, मैदा और बेसन हर तरह का आपको निकालना है। ये चीज आपको नहीं खानी है, दालें किसी तरह की नहीं खानी है, चना किसी तरह का आपको नहीं यूज करना है। अब आ जाते हैं नट्स पर कि आपको क्या क्या नट्स आप खा सकते हैं। तो आप जो है अपनी डाइट के साथ में 4-5 जो है बादाम ले सकते हैं और थोड़े से आप अखरोट ले सकते हैं। और एक नट्स होता है फ्रेंड्स मैकडामिया, तो वो आप खा सकते हैं, वो लेकिन बहुत ज्यादा महंगा होता है। लेकिन 4-5 ही आपको ये चीज लेनी है। वॉलनट्स जो लेने हैं फ्रेंड्स, तो वो सिर्फ आप 2-3 गिरी उसकी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं खाना है। अब आ जाइए फ्रूट्स पर। फ्रूट्स में आपको क्या क्या लेना है। तो फ्रूट्स में आप जो है स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, और एक आता है अवोकाडो आप ले सकते हैं, और एक होता है फ्रेंड्स क्रैनबेरी। तो फ्रूट्स में आप ये खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी शेक पी सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसमें कोई शुगर आप ऐड नहीं करेंगे। और लेकिन यह है कि बहुत से होते हैं कि भाई बिना शुगर के तो गुजारा ही नहीं होता, हम इस चीज को जो है कंट्रोल करेंगे। तो आप शुगर की जगह पर स्टीविया ले सकते हैं। स्टीविया भी शुगर का ही काम करेगा, लेकिन वो आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन स्टीविया यूज करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपने चाय तैयार करी और चीनी तो आप उसी में ऐड कर देते हैं और फिर उसको उबाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब आपकी चाय बिल्कुल रेडी हो जाए और आप कप में कर लें, तब आपको स्टीविया का यूज करना है। सबसे मेन बात, हमें अपनी डाइट में रोजाना हमें पानी पीना है। पानी कितना पीना है हमें, कम से कम 4 लीटर पानी हम रोजाना पिएंगे। रोजाना की रूटीन में शामिल कर लीजिएगा। प्रोटीन में हमें जो है दही भी हम यूज करेंगे, दही भी हमें लेना है अपनी डाइट में अपनी मील के साथ में। और जो फ्रेश क्रीम आती है उसका हम खाने में यूज कर सकते हैं। अपनी डाइट में जो है पनीर जरूर शामिल करें। पनीर के बहुत ज्यादा फायदे हैं और पनीर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप वेजिटेबल्स भी बना रहे हैं तो उसके साथ में भी आप पनीर मिक्स कर सकते हैं। ये हो गई फ्रेंड्स डाइट, लेकिन इसको लेने का तरीका कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो नमक हमने रेडी किया है अपना, वो हमें किस तरह से लेना है। तो सुबह को जब हम नहा मुंह उठेंगे, सबसे पहले हमें 1 गिलास पानी लेना है। चाहे आप गर्म पानी पीना चाहें गर्म ले लीजिए, ठंडा लेना चाहें ठंडा ले लीजिए, नॉर्मल लेना चाहें नॉर्मल ले लीजिए। तो उसमें आपको सिर्फ आधा चम्मच वो मिक्स नमक जो है वो डालना है, आधा चम्मच, और आधा नींबू अपने पानी में मिक्स करके वो पी लेना है नहा मुंह। ठीक है, तो ये हो गया सुबह का। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी में अगर आपको कड़वी लगती है तो थोड़ा सा आप नींबू ले सकते हैं, लेकिन मिल्क ऐड नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो सुबह में आपको ब्लैक कॉफी लेनी है या आप ब्लैक टी ले सकते हैं। और फिर आ जाइए दोपहर के खाने पर। दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले, मान लीजिए 11 बजे जो आपने सुबह को ड्रिंक ली है, नींबू पानी लिया है, तो वही आपको 11 बजे 1 घंटा पहले, मतलब अपनी खाने से 1 घंटा पहले, अपनी मील से 1 घंटा पहले वो लेना है। उसके बाद 1 घंटे बाद जो है आपको खाना अपना जो भी मैंने आपको बताया है क्या क्या आप खा सकते हैं, वो आपको देसी घी में, बटर में तैयार करना है। और खाने से 5 मिनट पहले जो कोकोनट ऑयल है, अगर आप खाना बनाना चाहें उसमें तो खाना भी बना सकते हैं, लेकिन उसका एक यूज आपको यहाँ पर और करना है। 5 मिनट पहले आपको कोकोनट ऑयल 2-3 चम्मच ऐसे ही ले लेना है टी स्पून से। जो टी स्पून होता है आपका, तो उससे आप जो है 3 चम्मच वो खाएंगे 5 मिनट पहले। उसके बाद आपको अपनी डाइट लेनी है। और डाइट मैंने आपको बताई कि आप नट्स भी खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन उसके खाने का एक तरीका है। चाहे शेक वगैरह जो भी आप पी रहे हैं, तो वो जब आपको बहुत तेज भूख लगती हुई होगी, मान लीजिए आपकी विंडो थोड़ी सी खुली है खाने की, लेकिन आप सोच रहे हैं खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना। जब तक पूरी विंडो आपकी खाने की नहीं खुले, तब तक आपको अपनी डाइट नहीं लेनी है, अपनी मील नहीं लेनी है।
जब आपकी विंडो बिल्कुल पूरी खुल जाए, आपको लगे कि हाँ बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे खाना है, तो आप खाना रेडी करवाएं और उसी के साथ में जो भी फ्रूट्स आपको लेना है या आपको जो है बाद में कॉफी पीनी है या चाय पीनी है, तो वो सब आपको उसी टाइम पे खाने के बाद लेनी होगी। जो भी नट्स हैं वो खाने के टाइम पर ही आपको लेने होंगे, अदरवाइज आपको पूरा दिन जो है मुंह नहीं चलाना है खाने के लिए। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर आपका जबान का जायका कंट्रोल हो गया तो समझिए आपका वेट लॉस हो गया, और अगर आप जो है जबान का जायका कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। और ये मैं आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई वॉक नहीं करनी, उसके साथ में आपको ये डाइट करनी है, तो क्या मतलब मुश्किल है। थोड़ा सा शुरू में आपको भारी लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैंने भी वेट लॉस अपना किया है, कम से कम 35 किलो मैंने वेट अपना कम कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो है कुछ मेरी प्रॉब्लम्स रही, फिर मेरी डाइट छूट गई और उससे जो है वेट थोड़ा फिर बढ़ता गया। और बहुत सी बॉडी ऐसी होती हैं कि वेट जो है धीरे धीरे एकदम बढ़ता है, तो वही मेरी बॉडी का हिसाब है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। जब हमारा थोड़ा वेट कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा फैटी लोग होते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आलस बहुत ज़्यादा होता है, वॉक करने को मन नहीं करता है, चलने को मन नहीं करता है, एक्सरसाइज करने को मन नहीं करता है। तो जब आपका वेट थोड़ा कम हो जाए उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये है कि इस डाइट में आप अगर ये डाइट करेंगे कंटिन्यू, तो हाँ आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आपको कोई वॉक वगैरह करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक ये आप कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आप महसूस करें कि आप अब वॉक कर सकते हैं, तो आप उसमें कर लीजिएगा। मैंने बताया आपको कि खाना हमें कैसे लेना है और क्या क्या लेना है, तो ये तो हो गई खाने की बात। लेकिन खाने के 15 मिनट बाद जो मैंने आपको मल्टीविटामिन ओमेगा 3 के कैप्सूल बताए हैं, तो वो एक कैप्सूल आपको ले लेना है जरूर से याद करके, ठीक है। तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं खाना, शाम का टाइम आता है, आपका मन कर रहा है, भूख लग रही है, तो आप ग्रीन टी बना लीजिए। उससे थोड़ी आपकी भूख जो है कम होगी और कंट्रोल में आएगी। फिर आप जो है शाम के टाइम में 1 गिलास नींबू पानी आपको फिर से लेना है। आधा चम्मच वही नमक डालिए, नींबू डालिए आधा, और वो ड्रिंक आपकी तैयार हो जाएगी, तो वो आपको ले लेनी है। एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जैसे 24 घंटे होते हैं, तो उसमें तो आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ये ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं सादा, लेकिन इसके अलावा आप कुछ और नहीं ले सकते हैं। जो आपकी मील होगी वो आपको एक बार ही लेनी है। और अगर शुरू में जैसे कुछ लोगों से कंट्रोल नहीं होता कि हाँ भाई हमें भूख लग रही है, हम कैसे करें कैसे नहीं करें, तो जो आपकी डाइट है वो आप शाम में भी ले सकते हैं 4-5 दिन, जब तक आपसे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। जब कंट्रोल होने लगे तो 4-5 दिन आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी 6 बजे से पहले। 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखें, वरना तो आप पूरे दिन डाइट करेंगे और फिर 6 बजे के बाद आप कुछ खा लेंगे। मान लीजिए आपने छाछ भी पी ली या दूध भी पी लिया, तो ये मान लीजिए कि पूरे दिन की आपकी डाइट खराब। 6 बजे के बाद रात को आपको कुछ नहीं लेना है। जो भी लेना है, आप देखते होंगे पहले जो बड़े बूढ़े थे वो जल्दी खाना खा लेते थे, मगरिब की अजाने उससे पहले ही खाना तैयार हो जाता था और खाना खा लेते थे। लेकिन अब तो फैशन बन गया है कि भाई 9 बजे खाना खाते हैं, हम 11 बजे खाना खाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ही खराब हो रही है। वो फैशन जो है हम पर ही भारी पड़ रहा है, लेकिन हम लोग समझने को इस चीज को तैयार नहीं है। तो इसलिए जल्दी सुबह उठिए और खाना शाम का जो है जल्दी खाइए और जल्दी सो जाइए। ये नियम आपको अपनाने हैं, तो इससे डाइट का आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपका वेट बहुत ज्यादा जल्दी कम होगा। और एक चीज और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी आम का सीजन है, तो बहुत ज्यादा आप लोगों का आम का मन करेगा कि भाई आम मिल जाए खाने को। तो पके हुए आम तो आप नहीं खा सकते, कच्चा आम जो है किस तरह से आप खा सकते हैं उसकी भी मैं आपको एक रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स करिएगा मुझे, तो वो मैं आपको बताऊंगी अपने आने वाले व्लॉग में कि किस तरह से हम कच्चे आम का यूज कर सकते हैं और किस तरह से खा सकते हैं। तो ये सब हो गई फ्रेंड्स मेरी डाइट। और मैंने फास्टिंग भी बहुत ज्यादा की है, जैसे 24 घंटे की
और 50 घंटे की, 70 घंटे की, 100 घंटे पे तो मेरी हालत खराब हो गई थी और आंखें भी जो है बहुत मतलब ऐसा हो रहा था कि बस आंखें बंद करके पड़े रहो, खुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो वो भी मैंने फास्टिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें की है। और आप लोगों को भी ज़्यादा फैट है तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, और फास्टिंग में हम क्या क्या ले सकते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपने आने वाले ब्लॉग में। आप कमेंट्स करिएगा अगर आपको ये डाइट करनी है। और वैसे तो मैं यही कहूंगी कि डाइटिशियन के मशवरे से करें तो ज़्यादा बेटर है। ये तो मेरी अपनी डाइट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो फ्रेंड्स यहाँ पर रही गई, आप लोग कहेंगे कि ये सब तो बता दिया, लेकिन ये तो बताएं कि कितना वेट जाएगा। तो भाई ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। तो गाइज, इससे बहुत ज़्यादा वेट जाने वाला है, आप लोग जो है सुन के हैरान रह जाएंगे। और अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं और बाद में आपका वेट जाता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इससे आपका वेट कम होने वाला है, 9 से 10 किलो इससे वेट एक महीने में आपका कम हो जाएगा, अगर इसी तरीके से आप डाइट करते हैं और बीच में कोई भी चीटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, रोटी इसमें किसी तरह की नहीं खानी। अगर आपको रोटी खानी है तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको शेयर करूंगी। आप पनीर की रोटी खा सकते हैं, कोकोनट की रोटी खा सकते हैं, वो किस तरह से बनाई जाती है तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपने आने वाले ब्लॉग में। नारियल पानी भी पी सकते हैं इस डाइट में। तो ये हो गई हमारी डाइट। आप जो है अब कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये डाइट कैसी लगी। जो भी लोग मोटापे से परेशान हैं वो ये डाइट फॉलो करके देखिए और फिर जो है बाद में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये डाइट आपको कैसी लगी। और इसमें सब मजे मजे के खाने आपको खाने को मिलेंगे, कोई आपको बुलावा खाने को नहीं मिलेगा। तो ये डाइट फॉलो करिए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा डाइट ने आपको कितना फायदा दिया है, आपका वेट कम हुआ है नहीं। और एक वेट मशीन आप जरूर ले लीजिएगा, सुबह में जरूर नहार मुंह सबसे पहले उठकर आपको वेट करना है कि आपका आज वेट कितना है और कल वेट कितना हुआ। तो ग्राम में जाएगा, 400 ग्राम जाए, 500 ग्राम जाए, तो इतना थोड़ा थोड़ा करके आपका वेट जाएगा, किसी दिन 1 किलो भी जाएगा। तो ये आप डाइट फॉलो कीजिए। और प्लीज जो भी न्यू है मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में जो है इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।